हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बैंक निफ्टी एनालिसिस। कल फ्राइडे है, कल के लिए रेवर्स देख लेते हैं। कल अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी। ओके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कल के लेवल्स क्या थे और कल के अकॉर्डिंग हमें आज कहाँ कहाँ ट्रेड्स मिली। ठीक है। डेली बेसिस पे अगर आप चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट जो कैंडल क्लोज हुई है वो मस्त पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुई है और उस वाले रेजिस्टेंस पे आ गई है। आज की जो कैंडल क्लोज हुई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है। अपने जो रेजिस्टेंस था, प्रीवियसली रेजिस्टेंस जहाँ से हमेशा रेजिस्टेंस ले रहा है, जहाँ से सेलिंग आई है, उसी के आसपास जाके इसने कैंडल क्लोज करी है। ठीक है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का दिन शायद पॉज ले सके यहाँ पे ये। ठीक है, क्योंकि 3 दिन से लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है, तो एक रेड कैंडल बनने के चांसेस रह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कल का डेली बेसिस पे तो ये हो गया। सबसे पहले हम अपन देख लेते हैं आज की हमारी ट्रेड क्या थी। कल हमने जैसे डिस्कस करा था कि अगर हमें इस लेवल के आसपास कहीं ट्रेड मिलती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव बायस के साथ रखेंगे, क्योंकि यहीं पे इसने आके पिछली बार भी रेजिस्टेंस लिया था और यही ब्रेकआउट आया था। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल था यहाँ पे हमने मार्क कर रखा था, इसे हमने ऊपर मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे इसने 2-3 बार सपोर्ट लिया था। ठीक है। तो देखो, ठीक है, जैसे ही आज सुबह सुबह मार्केट इस लेवल पे आया, यहीं से वापस बाइंग आई। छोटे से स्कैल्प यहाँ पे कर सकते थे, बट जैसे जैसे ही मैं ट्रेड देख रहा था यहाँ पे, इस जगह देखो कैंडल भी कितनी अच्छी बनी है, हैमर कैंडल बनी है एकदम मस्त, है ना। तो यहीं पे आपकी ट्रेड बन सकती थी एक ऐसी। बट मैं सोचा था ये सेलर्स का जोन है, क्या पता यहाँ पे आके एक बार ट्राई करा सेलर्स ने, बट नहीं हो पाया, क्योंकि प्रीवियसली मेजर ट्रेंड आप देखोगे अगर, तो एक भी पिछले स्विंग लो को ब्रेक करके नहीं आया, और ये ब्रेकडाउन फेल करके आ रहा है ऊपर, तो इसमें दम तो था। ठीक है, ट्रैप करके आया ना, तो दम तो था, क्योंकि लोग सेलिंग 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 करके बैठे होंगे, तो इसमें ऊपर जाने का दम था। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड हमसे मिस हुई। पहली ट्रेड यहाँ पे हम कंफर्मेशन के चक्कर में बैठे, यहाँ पे हमने ट्रेड ली, और मेरा टारगेट था कि यहाँ तक कम से कम जाए। ठीक है, तो हमने इस वाली एंट्री, ये जो कैंडल है ना नीचे दूसरी वाली रेड वाली, यहाँ पे हमारी पहली एंट्री थी। ठीक है, बट हमें यहाँ पे 30 पॉइंट भी मिल रहे थे, 1:1 का टारगेट भी मिल रहा था, बट हमने यहाँ पे बुक नहीं किया, क्योंकि हमारा टारगेट जो था ऑप्शन पे और प्रीमियम स्पॉट प्राइस पे हमारा यहाँ तक का था, कल के हाई तक का। ठीक है, तो मॉर्निंग मुझे लगा मॉर्निंग मोमेंट में चला जाएगा, बट मॉर्निंग मोमेंट में बहुत ज्यादा छोटी छोटी कैंडल्स बना के इसने हमें यहाँ पे बहुत परेशान किया, और हमारे यहाँ पे जाके इसने ऐसे हिट कर दिया। ठीक है, फिर जैसे ही आज, वैसे मैंने अपनी चारों ट्रेड्स की रिकॉर्डिंग कर रखी, कहाँ कहाँ मैंने लिए है, क्या क्या सिनेरियोज थे। चारों मेरी पुट साइड थी, और उसमें मेरा 3 में शायद ऐसे हिट हुआ था, नहीं 2 में ऐसे हिट हुआ है, और 2 में, एक में मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट काटा है जिसमें 8 पॉइंट मिले हैं, और एक में मैंने 30 पॉइंट के आसपास हाँ काटा है। ठीक है, उसमें मेरे को 70 पॉइंट्स मिल रहे थे, बट ट्रेलिंग ऐसा हिट हुआ, क्योंकि वही सेम साइडवेज मार्केट की वजह से। देखो कहाँ पे थी वो साइडवेज की, हाँ ये रहा, ये जो कैंडल गई ना इतनी ऊपर, शायद ये वाली थी या फिर ये वाली थी, वो आप रिकॉर्डिंग वाली उस वाली वीडियो में देख लेना, मैं डालूंगा आज एडिट करके थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल मैंने इसकी जगह लगा रखा था, और इसी में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, इसलिए 40 पॉइंट्स ही मिले। ठीक है, मेरी इस जगह एंट्री थी, जिसमें लास्ट वाली में जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया ना, वही जगह था मेरे को यहाँ पे 40 पॉइंट से। ये जो पूरा ये है, ये प्रीमियम में आपको दिखेगा लगभग 70 पॉइंट्स के आसपास का, बट हमने बुक किए हैं 40 पॉइंट से 30 पॉइंट्स के आसपास, जिससे अपना लॉस कवर होके 20 पॉइंट प्रॉफिट में है हम आज, बस ओनली 20 पॉइंट, 24 पॉइंट है, 4 पॉइंट अपन चार्जेस के काटती हैं, 20 पॉइंट ओवरऑल अपना प्रॉफिट में रहा है। देखो ये वाली ट्रेड थी, ये इसमें कहीं मैंने एंट्री करी थी, देखो कहाँ एंट्री हुई थी। हम्म इसका रीजन ये था, ये जो आज की ट्रेंड लाइन जो फॉलो कर रहा था ना, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके इसने पॉजिटिव कैंडल क्लोज करी। ठीक है, और फिर इस वाली दूसरी कैंडल में हमारी यहाँ पे एंट्री थी, और ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इसमें देखो ये जो वो वाली ट्रेड है जिसमें मेरा पॉजिटिव था, और थोड़ा सा मैंने टारगेट बुक किया है। ठीक है, इससे पहले मेरी 3 ट्रेड थी, जिसमें 2 में मैंने एसएल लिया है, ट्रेलिंग एसएल लिया है, छोटा छोटा एसएल था, बट एसएल था, एसएल लिया, और तीसरी में मैंने शायद 8 पॉइंट के आसपास, उसमें भी ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया मेरा। ठीक है, इसमें टोटल 68 पॉइंट्स शो करे, और मैंने ट्रेल करके एसएल को ना इस जगह लगा दिया था। ठीक है, और इसमें यहाँ पे ये हिट कर गया, क्योंकि मेरे को बुक करना था ना, मेरे को लगा रहा था, क्योंकि 3-4 बार एसएल हिट हो चुका और साइडवेज मार्केट था, तो इसलिए मैंने यहीं पे रहने दिया। बट अगर आप वापस देखोगे तो मार्केट देखो कहाँ तक गया है, मैंने इसी जगह पे बोला था कि 400 तक मार्केट जाएगा, एक मार्क भी कर रखा है मैंने, पर ये जो जोन में जिस टाइम पे गए, उस टाइम पे अपन मार्केट में अवेलेबल नहीं थे,
तो हम इसे कैच भी नहीं कर सकते, और पूरे दिन बैठने का मतलब भी नहीं है ना, आज मेरी चार्ट रेट ओवरऑल पहले से ही हो चुकी है, ठीक है। और मोमेंट हमें सुबह सुबह का ही कैच करना है, ऐसा नहीं है कि दिन में, मतलब कितने दिनों बाद देखोगे आप तो ये दिन के टाइम पे इसने ब्रेकआउट दिया है ना। और ये चौपी मार्केट जो जा रहा था ना, ये वे भी अच्छा नहीं था जाने का, ठीक है। वापस ये जो ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी, मैंने कल ही मार्क करी थी, आपको याद होगा तो, ठीक है। ये अगर इसे मैं 15 मिनट में, 2 15 मिनट में दिखाता हूँ मैं आपको। ये ट्रेंड लाइन कहाँ से सपोर्ट लेके चला है, जो देखो वी शेप जो रिकवरी होती है ना, उसे हम स्पाइक मानेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये देखो, इसको फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मान रहा था, और उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके इसने गया और ब्रेकआउट किया है। तो बीच में वही है, आपको है ना, जोन के बीच में जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना डेली चार्ट पे, उनके बीच में आप कभी भी ट्रेड लोगे ना, ब्रेकआउट ट्रेड, तो हमेशा आप ट्रैप ही होगे। आप यहाँ पे अगर आज आपने ट्रेड करी होगी ना, तो आपको पता होगा आप कितनी बार ट्रैप हुए होंगे, कितनी बार। देखो यहाँ पे अच्छी सी कैंडल क्लोज करी, इसके बाद लोग देखो एकदम गया, पूरा ट्रैप किया वापस। ये वाला है ना, अब इतना यहाँ पे इतना बड़ा ऐसा लेने के बाद वापस आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि यहाँ पे एंट्री करो, क्योंकि सुबह से इसने इतने इतनी बार ऐसे हिट कर लिए, ठीक है। बट अगर मैं मार्केट में होता तो शायद मैं इस जगह एंट्री करता, क्योंकि एक बार ट्रैप कर चुका ना, दूसरी बार ट्रैप नहीं करता, सेम चीज मार्केट रिपीट नहीं करता कभी भी। चलो दैट्स इट, ये तो था आज का। और ट्रेड्स किस टाइम पे क्या क्या मेरा माइंडसेट और साइकोलॉजिकल चीजें सफर होती हैं, और कैसे ट्रेड्स हम मैनेज करते हैं। पता है, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा ना, तो आप पैसा कमा नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पैसा मार्केट को दो कम और लो ज्यादा। तो वो चीज आप वो सारी चीजें मेरी उसमें, अभी मैंने जो लाइव रिकॉर्ड करा है स्कैल्पिंग, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। चलो कल के लिए अपन देख लेते हैं, कल के लिए क्या मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और कल हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये 51,400 का, ठीक है। 51,400 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो पहला रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा, ठीक है। इसे इसे मार्क कर देते हैं ये, ठीक है। तो जो मेजर रेजिस्टेंस है, उस मेजर रेजिस्टेंस के पास में है मार्केट। अगर मार्केट कल 51,800 के आसपास हमें कोई पैटर्न दिखाता है गिरने का, तो यहाँ पे हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बस यहाँ तक के लिए। ये कौन सा लेवल है, 51,500 या 51,455 के आसपास तक का। अगर वापस यहाँ पे आके किसी कारणवश अगर मार्केट यहाँ पे 51,400 500 के आसपास आता है, तो यहाँ पे हम वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट जो ये तरीका से जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक मैं सेलिंग देख रहा हूँ, जो मार्केट को कम से कम इस जगह तक लेके आ सकती है, और जो ये लेवल है वो है 51,100 200 के आसपास का, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सुबह सुबह तो मार्केट वहां से 51,300 200 के आसपास आ सकता है, ठीक है। पहला आपको पुट वाली अपॉर्चुनिटी जो देखनी है वो इसी के आसपास देखनी है, जो आज का हाई है वहीं पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो इस जगह के आसपास आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे है, मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड ली पुट साइड के, यहाँ तक तो आएगा ही मार्केट, फॉर श्योर लिख के ले लो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो, ठीक है। और थोड़ा सा डिप लेता है, डिप के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट होता है 1 मिनट में, या फिर कोई कैंडल का रिजेक्शन दिखता है, अच्छी सी कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो वहां पे आप इस जगह पे आप मतलब 51,400 500 के आसपास आप बाय साइड की ट्रेड देख सकते हो, जिसमें जिसमें आपका पहला टारगेट होगा 51,500 से आसपास से लेकर 52,000 मतलब 51,999 के आसपास। फिर दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 52,400 के आसपास, ठीक है। दैट्स इट। और अगर यहाँ से ये पूरा रिवर्सिबल होके कल के दिन अगर कैंडल अच्छी सी क्लोज होती है ना, तो ये पूरा रेंज का अपन टारगेट लेके चलेंगे, जो है 52,555 के आसपास अगर मार्केट चला जाएगा, अगर ये कल ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड क्लोजिंग देता है तो। बट ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि 3 दिन से लगातार बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, तो कल हाई चांसेस है कि एक रेड कैंडल क्लोज हो और पॉज कैंडल ले, है ना। तो उसी अकॉर्डिंग अपन ट्रेड प्लान करेंगे, सुबह सुबह के मोमेंट में अगर ट्रेड मिलती है तो ठीक है, वरना हम ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। कल के दिन 2 ही ट्रेड प्लान्स होगी, जिसमें एक हम पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे टॉप पे, और एक हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर दोनों में ऐसे हो जाता है तो आपको ये समझना है कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। बट लेवल्स पे, आपके लेवल्स पे मार्केट आए तभी आपको ट्रेड में एंट्री करना है। दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, पीस आउट। आई होप आपका न्यू ईयर अच्छा जा रहा होगा, आज दूसरा दिन है। लेट मी नो कैसा जा रहा है। बाय बाय।